आज बात करते हैं वेब पेजेस की, जहां पर कॉपीराइटिंग का यूज होता है। एंड इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेजेस एंड सेल पेजेस। एंड इन्हें कन्वर्जन पेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक यूजर को कई बार क्लाइंट में या लीड में कन्वर्ट किया जाता है। इन पेजेस को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। अभी जैसे मैं गूगल पर सर्च करती हूँ, यही सर्च कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग मास्टर कोर्स। अब इस गूगल प्लेटफॉर्म से या मैं किसी वेबसाइट के होम पेज पर एंटर करूं या डायरेक्टली कोर्स वाले पेज पर एंटर करूं, इन्हें कहेंगे लैंडिंग पेज। सिंपल लैंग्वेज में लैंडिंग पेज वो वाला पेज होता है जहां हम बाहर से लैंड करते हैं या एंटर करते हैं। अब मैं पहले कहां पर थी? गूगल पर। तो गूगल से मैं एंटर हुई एक न्यू पेज पर, चाहे वो होम पेज है या डायरेक्ट कोर्स वाला पेज है। तो बाहर से मतलब गूगल से सबसे पहले इन पेजेस पर एंटर हुई हूँ, लैंड हुई हूँ, तो इन पेजेस को हम काउंट करते हैं लैंडिंग पेजेस। अब बात करते हैं सेल्स पेजेस की। जिन पेजेस पर कोर्सेज को परचेज करने का ऑप्शन होता है, मींस यहाँ पे मेंशन किया हो इनरोल नाउ, बाय नाउ, तो उन्हें हम कहते हैं सेल्स पेजेस। अब एक कोर कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। अब जैसे हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग कोर्सेज, और यहाँ से एंटर करती हूँ इस वेबसाइट पर सपोज, तो अब मैं गूगल से सबसे पहले इस पेज पर एंटर हुई हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? लैंडिंग पेज। सपोज मुझे यहाँ से इनका ब्रोशर डाउनलोड करना है। ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी जो ये डिटेल्स है फिल आउट करनी पड़ेगी। मेरा नाम, ईमेल एंड फोन नंबर, मैं इसे फिल करती हूँ। मैंने वहां पे अपनी सारी डिटेल सबमिट कर दी थी। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं डाउनलोड ब्रोशर। अब क्या हुआ कि उस पेज में जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया डाउनलोड ब्रोशर, मुझे एक नए पेज के साथ लिंक कर दिया। मतलब मैं फिर से एक न्यू पेज में एंटर हो गई। तो आप बता सकते हैं कि इस पेज को क्या कहेंगे? इस पेज को हम फिर से कहेंगे लैंडिंग पेज। इस पेज पर इस कोर्स की सारी डिटेल मेंशन करी हुई है। और जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन है एनरोल नाउ का, मतलब यहाँ पर हम इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये पेज क्या हो गया? ये पेज सेल पेज भी हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हर सेल पेज एक लैंडिंग पेज होता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम न्यू पेज में एंटर हुए, वो बन गया हमारा लैंडिंग पेज, और इसी पेज पर हमें कोर्स को परचेज करने का ऑप्शन भी मिला, तो इसलिए ये बन गया सेल पेज। इसीलिए हर सेल पेज एक लैंडिंग पेज होता है। बट हर लैंडिंग पेज सेल पेज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर लैंडिंग पेज पर बाय नाउ, एनरोल नाउ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। राइट? आई गेस आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के टाइम में क्या होता है कि ज्यादातर वेबसाइट दोनों चीजें एक ही पेज पर प्रोवाइड कर देती हैं। मतलब लैंडिंग पेज पर ही आपको डायरेक्टली बाय नाउ या एनरोल नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। और इन्हें हम Amazon पेजेस पर भी देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, यही देख लेते हैं स्मार्ट वॉचेस फॉर वीमेन। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मैं गूगल से फिर इस Amazon के पेज पर आ गई, तो ये क्या बन गया? लैंडिंग पेज। और इसी पेज पर बाय नाउ का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया? सेल पेज भी हो गया। तो आई गेस अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से और समझ में आ गया होगा। बट एज ए कॉपीराइटर आपका रूल क्या है? चाहे कोई सा भी पेज हो, लैंडिंग पेज की बात करें या हम सेल पेज की बात करें, आपका काम होता है इन कन्वर्जन पेजेस का कंटेंट लिखना, हेडलाइन से लेकर कॉल टू एक्शन तक। आपका गोल होता है कि इन वेब पेजेस पर यूजर के डाउट और फियर को क्लियर करते हुए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ताकि वो कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो सके। डिजाइन रेडी करना आपका काम नहीं होता। हाँ, अगर आप चाहें तो आप डिजाइनर को गाइड कर सकते हैं कि पहले क्या आना है इन पेजेस पर, कौन से पेन पॉइंट कहाँ से फिट करने हैं, कौन से बटन को कौन सा लिंक प्रोवाइड करना है। सारी स्ट्रेटेजी आपकी होती है, डिजाइन और डेवलपमेंट बाकी टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये थे आज के मेन 2 प्लेटफॉर्म जहां पर हमने कॉपी राइटिंग का यूज समझा। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म अभी और बाकी हैं। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।